हेलो एवरीवन, मैं शालिनी कपूर तिवारी कोविड की बात करने आई हूँ। 22 मई 2025 जब देश में कोरोना के महज 257 एक्टिव मामले थे, उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई, रील बनाया, जिसमें कहा कि देश फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना को लेकर आपको आगाह किया था। तब कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग आ गए, उन्होंने ये लिखा कि डराओ मत, तुम झूठ फैला रही हो, कोविड तो मीडिया का बढ़ाया हुआ है, देश में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वगैरह वगैरह बहुत से कमेंट आ गए। अब आज है 1 जून 2025, देश में 3783 एक्टिव मामले हैं कोविड के, यानी 9 दिनों में 14 गुना कोविड बढ़ गया, कोविड फैल गया। अभी क्या आप यही कहेंगे कि कुछ नहीं है ऐसा, मैं कोविड को फैला रही हूं? अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले, महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436, गुजरात में 223, कर्नाटक में 234, तमिलनाडु में 148। और ये आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक आंकड़ा और बढ़ चुका होगा। अब तक 28 लोगों की मौत कोविड से हो चुकी है और बीते 2 दिनों में ही महज 21 लोगों की मौत कोविड से हुई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, हर जगह कोरोना से लोगों की मौत दर्ज की जा रही है। बेंगलुरु में तो 63 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई और उन्होंने दोनों कोविड की वैक्सीन लगवा रखी थी, बूस्टर डोज भी लगवाई हुई थी, मतलब 3 डोज उन्होंने लगवाई थी। अब आईसीएमआर के मुताबिक देश में कोविड के 4 वेरिएंट हैं, LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.81। और इसी में ऐसे म्यूटेशन है जिस पर वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी तक असर नहीं करती है। और शायद यही वजह कि बेंगलुरु में कोविड वैक्सीन की 3 डोज लेने वाले बुजुर्ग की भी मौत हो गई। JN.1 भारत में सबसे ज्यादा कॉमन है, यही इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा कमजोर करता है। WHO ने कहा है कि नए वेरिएंट ये जितने भी आए हैं अभी निगरानी में रखे गए हैं, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। आगे मैं बढ़ूं और आपसे बात करूं उसके पहले कमेंट करके मुझे आप ये बता दीजिए कि अब भी क्या भीड़भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं? मॉल में, मार्केट में, रेस्टोरेंट में बिना किसी वजह के आप घूम रहे हैं क्या? जवाब अगर आपका हाँ है तो आप कोविड फैला रहे हैं। कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। अब याद कीजिए, पिछली बार भी तो यही हुआ था, कोविड को हल्के में हम सब ने लिया था। नतीजा, लाशें सड़कों पर थी, अस्पतालों में जगह नहीं थी, चिताएं लगातार जल रही थी। पूरे भारत का यही हाल था। हम सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घरों में कैद हो गए थे। लेकिन घरों में कैद होने के पहले हम में से कोई भी नहीं चेता था। अब ऐसा लग रहा है एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। भारत की बात को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रिटेन, थाईलैंड और हांगकांग जैसे देशों में कोविड के केस दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल भर चुके हैं, मास्क एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। अब फैसला हमारे हाथ में है। मेरी इंस्टाग्राम वाली रील पर जैसे कुछ लोग आ गए थे गालियां देने के लिए, यहां पर भी आ सकते हैं। आप सक्षम हैं, आजाद हैं कुछ भी लिखने के लिए, बोलने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, अभी केस 3783 हैं। कुछ हफ्तों में यह आंकड़ा 30,000 या 3 लाख का भी हो सकता है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है। सरकार ये कह रही है कि भीड़भाड़ वाली जगह पर आप मत जाइए। कर्नाटक सरकार ने तो मास्क को अनिवार्य कर भी दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही जा रही है। बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ अगर आपको है तो तुरंत टेस्ट आप करा लीजिए। स्कूलों को ये कहा गया है कि क्लास में उन बच्चों को आप मत आने दीजिए जो बीमार हैं, उन्हें बाहर ही आप रखिए। आंकड़े बहुत मैं आपको बता चुकी हूँ, कहानी क्या है हर रोज खबरों में आप देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे। अब ये तय आपको और मुझे करना है कि कोविड हमारे दरवाजे तक ना पहुंचे। सचेत आप कितना है वो मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, ताकि ये जो कोविड का खतरा है जिसे हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं और कोविड तो बढ़ता जा रहा है, वो ना हो।